कलवशा खान साहबा, ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी दरअसल मरीम नवाज शरीफ साहबा की जो कारकर्दगी है वो उससे बड़ी परेशान है, खौफज़दा है कि इतनी अच्छी हुकूमत चल रही है पंजाब में, तो हमें तो आइंदा लगता है कि वोट ही नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग मरीम नवाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अपने दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कर ले। मैंने अगर अपने आप को नंबर देने हैं तो मैं 100 से नीचे तो नहीं दूंगी। नंबर तो वो हैं जो अवाम आपको दे। और अभी देखिए, क्योंकि कोई तखमीना इस वक्त सैलाब के नुकसानात का जो है वो नहीं लगाया जा सकता। आज आप ही के चैनल पे मैंने कोई 10 क्लिप्स देखी हैं मुख्तलिफ जो हैं देहातों की, इलाकों की, जो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। और कुछ ऐसे देहात का जिक्र हो रहा था जहाँ जो पूरे पूरे पानी में डूबे हुए हैं, और लोग जिस किस्म की वहाँ शिकायतें कर रहे थे, जाहिर है वो एक दिन में तो हम कहते भी नहीं कि हो सकता है, लेकिन अभी से हम कैसे कहें कि बहुत, हालांकि बिलावल साहब ने कहा भी, क्योंकि हौसला अफजाई करनी चाहिए। पंजाब हमारा एक बड़ा सूबा है और वहाँ एक बड़ी आफत टूटी, और ये आसमानी आफतें हैं, ये इनके ऊपर सियासत करनी ही नहीं बनती। लेकिन अभी से हम कैसे कह दें कि भाई बड़ी एग्जेम्पलरी किस्म की परफॉर्मेंस है, सैलाब का पानी उतरने दें। ये एक बड़ा रिहेबिलिटेशन का जो मरहला होता है वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन देखिए, अगर तनकीद कर भी दी, मैंने कह दिया हामिद मीर साहब आपके शो में बड़े जो हैं लूप होल्स हैं, आप यहाँ कहीं कमी करें, इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे मैं आपकी उंगलियाँ तोड़ दूँ, मैं आपके हाथ तोड़ दूँ, मैं आपका ज़बान खींच लूँ, मेरा शो, मेरा सेट, मेरी मर्ज़ी। देखिए, ये जो ज़बान मैं वाली है ना, मुझे पता नहीं उनके एडवाइज़र्स मरीम साहिबा के कौन है। हम तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। एक तो ख़ातून भी हैं, दूसरी उनको अल्लाह ने ऐसी जगह दी है, इतनी बड़े मुकाम पे बिठाया है। मेरा कुछ भी नहीं होता। पहले हक़ मलकियत अल्लाह ताला का है, उसके बाद हक़ मलकियत मुल्क का है, अवाम का है। ये मेरा कुछ नहीं है। ये पानी आ रहा है ऊपर तिब्बत से, तो पहले तो उनका है, फिर ये गुजरता है चीन से, फिर वो कहीं हमारा है, फिर भारत से, फिर वो कहीं हमारा है, फिर हम तक आता है। और ये वाला मामला पानी मेरा पानी तेरा है तो हमने भारत से करना था। ये तो मोदी के साथ हमारी ये बहस होनी चाहिए। ये वाला जो चैलेंज है, ये अगर मरीम साहिबा मोदी को कहते हैं ये मेरा पानी, तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ये सूबों को एक दूसरे के खिलाफ लाना, और जो आज हालात हैं इस वक्त जब हम बैठे हैं, बहुत सी बातें हमें शायद नहीं इस वक्त करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के 2 सूबों में तो वैसे ही आग लगी हुई है। और ये जो 2 सूबे जहां कुछ रिलेटिवली अमन है, वो एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, पंजाब इज नॉट PMLN, सिंध इज नॉट PVP। पंजाब किसी की मलकियत नहीं, सिंध हमारी नहीं, लेकिन पंजाब नून की नहीं। लेकिन आप ये तो माने ना कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज सिंध के एक अहम शहर मिठी में डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है। क्यों की हुई है? पीपल्स पार्टी उस पर तवज्जो दे, वो पंजाब के पीछे क्यों पड़ी हुई है? देखिए, पीपल्स पार्टी देगी, जवाब दे है, नहीं देगी तो सिंध वाले पूछ लेंगे। लेकिन पंजाब के पीछे, पंजाब ये नहीं है कि अगर हम PMLN पर या किसी एक PMLN की शख्सियत को कोई मशवरा दें, तनकीद भी करें। हुकूमत का मतलब तनकीद भी होता है, पहले समझ लेना चाहिए हमें। ये बेसिक बुनियादी असूल है डेमोक्रेसी का। तो इसका मतलब नहीं कि पंजाब पे तनकीद हो रही है। पहली तफरीक ये गलत है, ये लोगों को ये तफरीक करनी चाहिए, और ये गलत किस्म की मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। पंजाब पे नहीं हो रही, कारकर्दगी पे हो रही है। हुकूमत आज आपकी है, कल किसी और की हो सकती है, परसों हमारी हो सकती है। आप 100 दफ़ा करें सिंध पे, हम क्या कहेंगे सिंध पे तनकीद हो रही है? नहीं, आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, 100 दफ़ा कीजिए। लेकिन देखिए, ये भी ना भूलिए कि ये जो अभी हुकूमत का जो भी ढांचा जिस तरह भी खड़ा हुआ है, इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है। आप 2008 को में याद कीजिए, मियाँ साहब छोड़ के जा रहे थे अचकज़ई साहब वगैरह के साथ, इलेक्शंस को बॉयकॉट करे, तब भी जरदारी साहब का, हालांकि नुकसान उनका था, उन्होंने कहा ना करें। 14 में जरदारी साहब खुद उठ के गए जाती उम्रा, वहाँ कहा ना करें। फिर ये जो हुकूमत बनी, इसमें भी शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया। लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये तरीका रहा तो फिर ये वाले लहजे जो है ना, फिर ये बड़े सानिया की तरफ जाते।